वक्त। हम सब ये सोचते हैं कि वक्त एक सीधी कतार में चलता है और सबके लिए बराबर चलता है, लेकिन क्या हो अगर वक्त मेरे लिए तेज भागे, आपके लिए स्लो हो जाए और किसी तीसरे के लिए बिल्कुल रुक जाए। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि ये पॉसिबल ही नहीं बल्कि कायनात की बड़ी सच्चाई है। वक्त और स्पेस दोनों ही एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ये ऑब्जर्वर के हिसाब से बैंड, स्ट्रेच और टूट जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी ये कहती है कि इस कायनात की रियलिटी उतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें लगती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटिविटी थ्योरी के पागल कर देने वाले पैराडॉक्सेस की। और ये पैराडॉक्सेस सोचने का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे एग्जिस्टेंस की जड़ों को हिला देते हैं। और इस वीडियो के आखिर तक आप खुद से एक सवाल जरूर पूछेंगे कि क्या जो रियलिटी है वो वाकई रियल है या सिर्फ एक इल्यूजन है। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम ट्विन पैराडॉक्स से। और मुझे यकीन है आपने इस पैराडॉक्स के बारे में पहले भी कभी सुन रखा होगा। इमेजिन करें दो जुड़वां भाई जिनकी पैदाइश एक ही वक्त एक ही टाइम पर हुई। दोनों का बचपन साथ में ही गुजरा, साथ में ही वो स्कूल गए और हर एक्सपीरियंस को बराबर ही महसूस किया। लेकिन फिर एक दिन इनमें से एक भाई स्पेसशिप में बैठकर अल्फा सेंटोरी नामी सियारे की तरफ निकल पड़ता है। अल्फा सेंटोरी हमारी जमीन से 4.37 लाइट ईयर दूर है, जो कि 25 ट्रिलियन माइल्स बनता है। और वो स्पेसशिप 90% स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से चल रही है। पहला भाई अर्थ पे ही रुकता है और दूसरा स्पेसशिप में सफर करता है। स्पेसशिप अल्फा सेंटोरी पहुंचती है और वहां रुककर फौरन जमीन की तरफ वापस आ जाती है। जब तक एक भाई स्पेसशिप में बैठकर अल्फा सेंटोरी का सफर करके जमीन पर वापस आता है, तब तक जमीन पर मौजूद दूसरे भाई के लिए 9.5 साल गुजर चुके होते हैं। लेकिन स्पेस में सफर करने वाले भाई के लिए अभी तक सिर्फ 4 साल ही गुजरे थे। और इसके बाद दोनों भाई जब मिलते हैं, जमीन पर रहने वाला भाई लगभग 5.5 साल ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। यानी कि स्पेस में सफर करने वाला जुड़वां भाई अपने ही भाई से 4 साल छोटा हो चुका है। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मोशन तो सेम होता है, लेकिन सिमेट्री क्यों नहीं टूटी? क्यों स्पेसशिप वाला भाई ये नहीं कह सकता कि हमारी जमीन ही 90% लाइट ऑफ स्पीड से भाग रही थी? मिसाल के लिए आप एक बस में बैठकर सफर कर रहे हो, जो बस 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, और आपका दोस्त बाहर खड़ा है और आपको बस में सफर करते हुए देखता है। अब चूंकि बस 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, तो आपको आपका दोस्त भी 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पीछे छूटता हुआ नजर आएगा। जिसका मतलब ये कि मोशन तो रिलेटिव होता है। जमीन पर खड़े आपके दोस्त के लिए आप 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हो, वहीं दूसरी तरफ आपके मुताबिक 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आपका दोस्त पीछे छूट रहा है। तो ठीक इसी तरह स्पेसशिप में बैठा हुआ दूसरा भाई ये भी बोल सकता है कि खुद हमारी जमीन ही 90% लाइट ईयर स्पीड से पीछे जा रही थी। तो इस सिनेरियो में दोनों भाइयों के लिए वक्त सेम रफ्तार में चलना चाहिए था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जमीन पर रहने वाले भाई के लिए टाइम की रफ्तार तेज हो गई और स्पेसशिप में सफर करने वाले भाई की टाइम की रफ्तार स्लो हो गई। और आखिरकार ये सिमेट्री क्यों टूटी? और यही है असली ट्विस्ट। तो यहाँ पर रिलेटिविटी के हिसाब से सिमेट्री तभी तक है जब तक कोई एक्सेलरेशन ना हो। तो जमीन पर रहने वाला भाई आराम से अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहा और स्पेसशिप में सफर करने वाला भाई कई बार एक्सेलरेटेड हुआ। पहले स्पेसशिप का स्पीड पकड़ना, फिर रिटर्न लेना और फिर वापसी पर एक्सेलरेट करना। यही एक्सेलरेशन सिमेट्री को तोड़ देता है और वक्त को धीमा कर देता है। एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटी आर सेम थिंग्स। चलिए इसको एक बार फिर बस वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी बस 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कांस्टेंट चल रही है, तो इस केस में कोई सिमेट्री नहीं टूटेगी। आपके लिए और आपके दोस्त के लिए वक्त एक ही रफ्तार में चलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप बस में बैठे हो और बस रुकी हुई हो और बस धीरे धीरे एक्सेलरेट करती है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे पहुंचने तक, तो फिर इस केस में सिमेट्री जरूर टूटेगी। मतलब कि बस को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंचने के लिए जितना टाइम लगेगा, उसी हिसाब से आपके लिए भी टाइम स्लो हो जाएगा। लेकिन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है कि हम वक्त में आए उस छोटे से बदलाव को समझ सकें। तो उसके लिए अगर सच में हम वक्त में आए बदलाव को
को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी बस की स्पीड को 0 से लेकर रोशनी की स्पीड के बराबर तक एक्सलरेट होना चाहिए, तब जाके कहीं हम इस वक्त में आए बदलाव को महसूस कर पाएंगे। और ट्विन पैराडॉक्स में भी यही होता है, और ये कोई इमेजिनेशन नहीं है बल्कि रिलेटिविस्टिक टाइम डिलेशन रियल है, और हमने इसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी किया है। जीपीएस सैटेलाइट्स में लगे एटॉमिक क्लॉक्स जमीन पर लगे हुए क्लॉक्स की निस्बत जरा तेज चलते हैं, क्योंकि सैटेलाइट ऊंचाई पर हैं जहां पे ग्रेविटी वीक होती है, और साथ ही वहां पे सैटेलाइट तेजी से मूव भी करते हैं, तो उनके लिए टाइम अलग तरह से चलता है। अगर इंजीनियर्स इन करेक्शन को अप्लाई ना करें तो आपका गूगल मैप हर दिन कई किलोमीटर तक गलत लोकेशन बताने लगेगा। यानी कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी पर डिपेंड करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि वक्त आखिर है क्या ये कोई स्टडी बीट है जैसे घड़ी की टिक टिक, या फिर ये इलास्टिक की तरह है जैसे खिंचता है, धीमा होता है और हर ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग रियलिटी बनाता है। तो ये तो बस एक शुरुआत थी, अभी तो हमने सिर्फ ट्विन पैराडॉक्स को ही देखा है। आगे आने वाले पैराडॉक्सेस आपके दिमाग को पूरी तरह से हिला देंगे। एक बार फिर आप इमेजिन करें कि आप एक बस में जा रहे हैं जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की है, और आपके हाथ में एक बॉल है। बस जिस डायरेक्शन की तरफ जा रही है उसी डायरेक्शन में आपने 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उस बॉल को फेंक दिया है। इस सिचुएशन में बाहर खड़ा आपका दोस्त जो ये सब कुछ देख रहा है, उसके हिसाब से इस गेंद की रफ्तार क्या होगी? अब आप लोग कहेंगे ये तो बिल्कुल सिंपल है, जमीन पर खड़े आपके दोस्त को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो बॉल नजर आएगी, क्योंकि 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तो बस आगे जा रही है, और उसी बस में बैठे आपने 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बॉल को फेंका। तो इस हिसाब से बस की रफ्तार प्लस बॉल की रफ्तार इज इक्वल टू 160 किलोमीटर पर आवर। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। तो जमीन पर खड़े आपके दोस्त को उस बॉल की रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ही दिखाई देगी। चलिए अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। मान लीजिए आप जिस बस में बैठे हैं वो रोशनी की स्पीड से आधी रफ्तार में चल रही है। मतलब ये कि रोशनी की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो अब इसी हिसाब से बस की रफ्तार हुई 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब आप बस में बैठे बैठे अपनी जेब से एक छोटी फ्लैश लाइट निकालते हो, और बैठे बैठे क्यूरियोसिटी में आप उस लाइट को चला देते हो, और उसका बीम सामने की तरफ चला जाता है। और मजे की बात यह है कि आपने जिस फ्लैश लाइट को ऑन किया है और उस फ्लैश लाइट में से जो बीम निकला है उसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार के बिल्कुल बराबर है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सवाल ये है कि जमीन पर खड़े आपके दोस्त को उस फ्लैश लाइट से निकलती हुई बीम की रफ्तार क्या नजर आएगी? अब आप कहोगे ये तो सिंपल है। आपका जवाब जरूर यही होगा, 4,50,000 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बस चल रही है और उसी तरफ निकलने वाली फ्लैश लाइट की बीम की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो दोनों को मिला के हो गए ना 4,50,000 किलोमीटर पर सेकंड। अब नजरियाती तौर पर तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका जवाब गलत होगा। उसकी वजह यह है कि कायनात का एक असूल है कि रोशनी की स्पीड से ज्यादा तेज कुछ भी नहीं चल सकता। फिर चाहे स्पीड ऑफ लाइट से आधी रफ्तार पर चलने वाली बस में आप बैठकर फ्लैश लाइट को चलाएं, या बाहर खड़ा आपका दोस्त चलती हुई बस में फ्लैश लाइट की बीम को देखे, दोनों के लिए इस फ्लैश लाइट की बीम की स्पीड सेम ही होगी, जो कि लाइट ऑफ स्पीड के बराबर होगी, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि ये सब पॉसिबल कैसे है? आइंस्टाइन ने इसका जवाब दिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से मूव करता है तो दो चीजें होती हैं, एक टाइम डिलेशन, वक्त का स्लो हो जाना, और दूसरा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, यानी दूरियां छोटी हो जाती हैं। अब आप लोग जरा इस फ्लैश लाइट वाले एक्सपेरिमेंट को समझिए। बस से बाहर खड़े हुए दोस्त को ये लगेगा कि बस के अंदर का वक्त स्लो हो गया है, उसके हिसाब से लाइट को उतना एक्स्ट्रा सफर कवर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वहीं दूसरी तरफ आपके बस में बैठे हुए पर्सपेक्टिव से बाहर की दूरियां आपको छोटी दिखाई देंगी, और आपकी टॉर्च का बीम भी कम डिस्टेंस ट्रेवल करके उतना आगे निकल जाएगा। मतलब कि बस में बैठे आपके पर्सपेक्टिव में बाहर की दूरियां छोटी दिखाई देंगी, और जमीन पर खड़े आपके दोस्त की नजरों में आपकी बस के अंदर चलने वाला टाइम स्लो हो जाएगा। इसी के साथ दोनों ऑब्जर्वर के लिए इक्वेशन इतनी बराबर होती हैं कि एंड में सिर्फ कांस्टेंट रिजल्ट स्पीड ऑफ लाइट ही निकलता है। सोचिए कि ये कायनात का कितना बड़ा राज है कि स्पेस खुद ही सिकुड़ जाता है और टाइम खुद ब खुद स्लो हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि लाइट अपना वादा निभाए और कांस्टेंट स्पीड से आगे चल सके।
जब से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कायनात के इस राज को खोजा, तभी से दुनिया फिजिक्स को एक नए नजरिए से देखने लगी। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट सिर्फ टॉर्च वाले एक्सपेरिमेंट तक ही महदूद नहीं है। अगला पैराडॉक्स आपके दिमाग को हिला देगा। इमेजिन करें एक सुपरसोनिक ट्रेन है, उसकी लंबाई उतनी ही है जितनी एक टनल की है। मतलब कि अगर उस टनल के अंदर इस ट्रेन को खड़ा कर दिया जाए तो दोनों तरफ से लंबाई एक ही है। अब यहाँ पर ये मानकर चलिए कि ये ट्रेन लगभग लाइट की स्पीड से दौड़ रही है या लाइट ऑफ स्पीड के आसपास और उस टनल की तरफ जा रही हो। और सिचुएशन ये है कि आप उस ट्रेन के अंदर बैठे हो और आपका दोस्त बाहर उस टनल के पास खड़ा है। जब वो ट्रेन टनल से लाइट की स्पीड से गुजरेगी, जिसमें दोनों ऑब्जर्वर के लिए एक मजेदार वाकया पेश आएगा। टनल के बाहर खड़ा आपका दोस्त ये समझेगा ट्रेन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का शिकार हो गई है, यानी कि अब ट्रेन टनल से छोटी हो गई है। और अब ट्रेन में बैठे आपके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपको लगेगा टनल छोटी हो गई है, क्योंकि आपके हिसाब से बाहर की दुनिया कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ पर दोनों ही पर्सपेक्टिव अपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, दोनों में से सच कौन सा है? इस कायनात का सबसे बड़ा राज ये है कि अगर दो वाकया एक ही ऑब्जर्वर के लिए एक ही टाइम पर पेश आए तो दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वही वाकया दूसरे टाइम में पेश आता है। जैसा कि टनल से बाहर खड़े हुए इंसान को ट्रेन टनल की लंबाई से छोटी नजर आएगी, वहीं दूसरी तरफ अंदर बैठे हुए इंसान को ट्रेन टनल से लंबी महसूस होगी। तो यहाँ पे रियलिटी ऑब्जर्वर डिपेंडेंट बन जाती है, सच यूनिवर्सल नहीं रहता। जरा सोचिए, हम हर रोज कई बार इसी तरह से जीते हैं। एक ही इंसिडेंट को दो लोग अलग अलग तरह से परसीव करते हैं। तो इसी तरह से किसी के लिए वो जीत है तो किसी के लिए हार, किसी के लिए उम्मीद है तो किसी के लिए नाउमीदी। रिलेटिविटी हमें ये सिखाती है कि शायद सच एब्सोल्यूट नहीं होता, बल्कि हमेशा शार्प ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। जरा सोचिए कि हम अपने साथ होने वाले इंसिडेंट को एब्सोल्यूट मानते हैं, हमारे साथ ये हुआ और ये नहीं हुआ। तो अगर कायनात के नजदीक रियलिटी इतनी रिलेटिव है, तो क्या हमारी पर्सनल जिंदगी की सच्चाई भी ऑब्जर्वर के नजरिए से बदलती रहती है? यहाँ पे रिलेटिविटी स्पेस और टाइम की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें हमारी सोच के सबसे गहरे इल्यूजन से जगाती है कि शायद यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, बल्कि हमेशा पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। अब आप लोग जरा गहराई से सोचिए कि अगर वक्त खुद बैंड हो सकता है और अगर स्पेस खुद श्रिंक और स्ट्रेच हो सकता है, अगर रियलिटी ऑब्जर्वर पर डिपेंडेंट होती है, तो फिर सच आखिर में है क्या? तो क्या हम उस इल्यूजन में जी रहे हैं जिसे हमारी लिमिटेड परसेप्शन क्रिएट कर रही है, या फिर रियलिटी खुद एक कैनवस है जिस पर हर एक ऑब्जर्वर अपनी अलग अलग पेंटिंग बना रहा है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट मजेदार सी वीडियो के साथ। अभी दीजिए इजाजत, गुड बाय।